अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी चिकन चीज़ पोटैटो स्टिक्स हम आज तैयार कर रहे हैं। इसको हम चीज़ के साथ भी तैयार करेंगे और विदाउट चीज़ भी मैं आपको ज़बरदस्त सी एक फिलिंग बनाना सिखाऊंगी जिसे आप मुख्तलिफ शेप्स में अपने घर पर तैयार कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही यमी होने वाली है रेसिपी। आप देख सकते हैं मेल्टेड चीज़ इसमें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप चाहें तो इसे रमज़ान में बनाइए, ईद पर बनाइए, कोई दावत हो अपने घर पे से ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत हेल्दी बनती है। 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। इसके अंदर एक आपको कप जो है रेगुलर प्याज लेनी है, 1 कप आपको सब्ज़ प्याज लेनी है। इसी तरह से आपको 1 कप गाजर और 1 कप आपको शिमला मिर्च भी लेनी है। तो ये सब मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 6 से 8 हरी मिर्चें भी हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है। तो ये 2 टेबलस्पून जो हमने ऑयल डाला था, इसके अंदर हम ये सारी सब्जियां डाल के हल्की सी सौटे करेंगे। इन्हें हमें गलाना नहीं है, बस इनके अंदर हल्का सा जो है क्रंच वो कम करना है। इतनी देर में इसका क्रंच ज़रा सा कम होता है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं। तो मैं आपको इसके मसाले बता देती हूँ जिसके अंदर हम बहुत सिंपल से मज़ेदार से मसाले शामिल करने वाले हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको नज़र आई कुटी मिर्च 1 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून है, मिक्स हर्ब्स हैं यहाँ मेरे पास ½ टीस्पून है, काली मिर्च भी मैंने ½ टीस्पून ली है और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। थोड़ा बहुत मिर्च को और नमक को अपने जायके के मुताबिक आप चेंज कर लीजिएगा, जैसा आप चाहें वैसे ये इसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो फिर ये सारा कुछ इसमें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो कि 2 कप है। मैंने ज़रा सा नमक डालकर और 2 लहसुन के जवे डालकर इसको मैंने बॉयल कर लिया था। लहसुन डालने से चिकन में एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। बाद में आपको उसे फेंक देना चाहिए और जस्ट आपका जो श्रेडेड चिकन है वो आप इसमें शामिल कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा सा इसमें शामिल हो गया है। बहुत अच्छी सी एक ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग बनके तैयार हो रही है। और फिर अब इसके अंदर हम बॉयल किए हुए आलू डालेंगे। ये 3 बड़े साइज़ के बॉयल किए हुए आलू हैं जो कि मैं इसके अंदर अच्छे से मैश कर चुकी हूँ और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप भी तकरीबन आलू की क्वांटिटी थोड़ी बहुत अप डाउन कर सकते हैं। आलू इसमें इतने ही अगर आप डालेंगे तो इससे अच्छे खासे आपके घर में कबाब बन जाने वाले हैं। मुख्तलिफ शेप्स बना लीजिए, कबाब्स बना लीजिए, रोल्स बना लीजिए। एक ऐसी ज़बरदस्त फिलिंग मैंने आपको बता दी है कि जिससे आप तरह तरह की शेप्स बना सकते हैं। डोनट्स जैसी शेप भी बन जाएगी इसकी। आप आइसक्रीम स्टिक्स पे भी इसको लगा कर बना सकते हैं। इसके अलावा इसको आप मुख्तलिफ कबाब और कटलेट की शक्ल में भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो कटलेट्स भी बना सकते हैं, कुछ भी। तो फिर ये एक ज़बरदस्त सी हमारी बड़ी मज़ेदार सी मल्टीपर्पज़ सी फिलिंग तैयार हुई हुई है। साथ में हमने यहाँ पर अंडे 2 दत 1 चुटकी नमक डालकर फेंट कर रख लिए हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, देख लीजिएगा। बैम्बू स्टिक्स को पानी में मैं भिगो चुकी थी और उसके बाद मैंने निकाल कर यहाँ रख दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें कैसे बनाना है। फिर ये इतनी अच्छी और ज़बरदस्त फिलिंग है कि इसको बनाने के लिए आपको कोई पानी या तेल हाथ पर लगाने की ज़रूरत नहीं। परफेक्ट है बिल्कुल, जैसी भी शेप आप चाहें तो बनाएं। लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पोटैटो स्टिक्स और इस तरह की शेप के लिए मुझे उसको थोड़ा सा कबाब जैसी लंबी सी शेप देनी होगी। पहले हम विदाउट चीज़ बनाएंगे। इस तरह की आप बनाकर सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए, जब तक आप चाहें। इसे तकरीबन आप 6 माह भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा मेथड सिखा रही हूँ, उसे गौर से देख लीजिए, वीडियोज़ को स्किप नहीं कीजिएगा और इसे रिकमेंड भी ज़रूर कीजिएगा। ये बच्चों को भी पसंद आने वाली है, बड़ों को भी। तो व्यूअर्स देखिए कबाब जैसी शेप्स ही हमने बना ली। इसी तरह से हम सारी जो है स्टिक्स तैयार कर लेंगे, अपनी कुछ स्टिक्स तैयार कर लेंगे। ये सब विदाउट चीज़ वाली हैं। तो इसके बाद हम इनको सब तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले इनको अंडे में कोटिंग करेंगे। अंडे में कोटिंग करने के बाद हम इनको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। देखिए हल्के से अंडे में मैंने नमक शामिल किया था, इससे अंडे फीके नहीं रहते और टेस्ट हमारा कम नहीं होने पाता। और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी तो आपको पता ही है, मैंने बहुत मज़ेदार सी इसमें तैयार की हुई। अगर आप चाहें तो वो रेसिपी देख लीजिए, अदरवाइज़ आप सिंपल से भी ब्रेड क्रम्स इसमें डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए कितने खूबसूरत से हमारे ब्रेड क्रम्स लगने के बाद हमारे ये रोल्स लग रहे हैं। चिकन, अब ये चिकन पोटैटो रोल्स ही कह लीजिए, नहीं क्योंकि इसमें भी चीज़ नहीं है। चीज़ वाली स्टिक्स जो है मोज़रेला स्टिक्स वो मैं बाद में इसमें शामिल करके कुछ और बनाऊंगी रोल्स आपके लिए। तो फिर ये देखिए इस तरह से फॉर्म में आप इसे तैयार कर लीजिए। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत कितने लग रहे हैं। इसको अच्छे से क्लिंग रैप से रैप कीजिए, फ्रीज़र में रखिए और जब अच्छे से जम जाएँ तो इसके बाद आप जैसे भी मर्जी इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको तलना आधा घंटा पहले निकालिए पोटैटो स्टिक्स, तो वो हमारी तैयार होगी। अब आप बना रहे हैं मोज़रेला की, जो आपने देखा है मेरे पास चीज़ है, उसकी मैंने बार्स कट कर ली है मोज़रेला की। उसके बाद आपने स्टिक्स के अंदर उसे अच्छे से पिरो देना है। इस तरह से देखिए, गौर से देखिए, ऐसे कि कहीं से बाहर ना निकले। इसके ऊपर हम अपनी जो है फिलिंग लगाएंगे। तो ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है। आप अगर आपको मोज़रेला में एक बड़ा अच्छा सा खिंचाव आता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। अगर आपको और कोई चीज़ का टेस्ट पसंद है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
और अपनी स्टिक्स के ऊपर आप वो लगा लीजिए और उसके बाद उसको फ्राई कीजिएगा। व्यूअर्स देखिए, फिलिंग अपने हाथ पे रखना है, उसको थोड़ा सा फैलाना है और उसके बाद जो हमारी मोज़रेला लगी हुई जो स्टिक्स है वो हमने बैम्बू स्टिक को इस तरह से हमने फिलिंग उसके साथ लगाकर उसे अच्छे से बंद कर देना है। कबाब जैसी शेप देंगे हम इसे। और ये देखिए व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो चीज़ है वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा हो, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होना चाहिए, अच्छे से छुप जाए वो, ताकि जब हम उसे फ्राई करें तो वो पिघल कर बाहर नहीं निकल आए। और हमने बहुत ज़्यादा देर तक ये भी ध्यान रखना है, इसे फ्राई नहीं करते रहना हल्की आंच पे, क्योंकि चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकल आता है। तो आपने करना क्या है कि अंडा लगाना है इसे और इसके बाद आपने इस पर लगाने हैं ढेर सारे ब्रेड क्रम्स, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची होगा, बाहर से अंदर से बहुत ही टेंडर, जूसी और चीज़ी होगा। तो ये इतना मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनने वाला है आपके लिए कि आप इसे ट्राई किए बगैर नहीं रह सकते। मेरी रेसिपी को रेकमेंड भी ज़रूर किया कीजिए और पूरी रेसिपी देखा कीजिए व्यूअर्स, ये इंशाल्लाह आपके काम आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। देखिए क्या ज़बरदस्त बनी है, लंच के लिहाज से भी अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो बहुत ही शानदार रेसिपी बनने वाली है व्यूअर्स। यहाँ मीडियम टू लो आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। हमें असल में सब कुछ पका हुआ है, हमने इसको हल्का सा कलर ही देना है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा हिलाएं नहीं, बाद में आप इसको थोड़ी देर के बाद हल्का सा हिलाएं और हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद देखिए अच्छा सा कलर आने लगा है। तो हम इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद डिश आउट कर लेंगे और अपनी मर्जी का कलर आप इसे दे सकते हैं। जी, मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी बहुत ही शानदार लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।